Hello and welcome. Joining along with me, the president of AIUDF, Badaluddin Maulana Ajmal, and today he have taken the oath, and we will try to talk to him. मौलाना साहब, आपका तबीयत खराब था. सबसे पहले तो आपका तबीयत कैसा है वो बहुत अच्छा है. बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी दुआएं की. आज आपने लाख लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया कि हम दुआ कर रहे हैं. आज आपने शपथ ग्रहण किया है और सब लोग यहाँ पे आपके पार्टी के मेंबर थे. किस प्रकार से शपथ ग्रहण आपने किया है और इस बार आपके शपथ ग्रहण के बाद आपके पार्टी का खास करके आपका जो नए मुद्दे होंगे इस बार के लिए क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला देखिए, जिसका घर घर में एक एक इंसान को जिसकी ज़रूरत है, महंगाई मार रही है. महंगाई लोगों को मार दिया. इसी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा के बीजेपी कांग्रेस को जिता हरा के आई. लेकिन अभी महंगाई, एक इलेक्शन आने से पहले लोगों को ये स्कीम देंगे, लोगों को ये स्कीम देंगे, पैसा बांट देते और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर वो वसूल करना शुरू कर देते. तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए. कोई फ्री में किसी को बांटना नहीं चाहिए. लोगों को काम करने दो, मेहनत करने दो. अगर लोगों का काम बंद कर दोगे, 2 रुपये में चावल दे दोगे, ये दे दोगे, लोग बेकार हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा. उनको कौन कहेगा? आज आपकी सरकार है, आप कहाँ दे रहे हैं? आप भी दूसरों से लूट के दे रहे हैं. दूसरे कम्युनिटी के लोगों से, बड़े बड़े व्यापारियों से, उनके ऊपर प्रेशर डाल के एडवांस में लेते हैं, उसके बाद बांट देते हैं. ये गलत नीति है, ये बंद होना चाहिए. दूसरा जो हमारा आसाम में सबसे बड़ा मामला है, उच्छेद का मसला, ये इविक्शन का मसला, ये बंद होना पड़ेगा. और ये जो यूसीसी का, मौलाना साहब आपने उच्छेद के बारे में बोला है, लेकिन इस बार भाजपा का सरकार जो आया है यही एजेंडे के साथ आया है. कहा है कि पिछली बार 1.5 लाख जगह को खाली किया है, इस बार 5 लाख एकड़ जमीन को खाली करेंगे. तो आपको लगता है कि सिर्फ आप लोगों को टारगेट किया जाएगा? वो नहीं है. मुझे ये है कि पहले डिक्लेयर करो ये बांग्लादेशी लोग हैं. अगर ये बांग्लादेशी है तो डिक्लेयर करो पूरा असम खाली कर दो, लेकिन दो विथ प्रूफ दो कि ये बांग्लादेशी. लेकिन अगर ये देशी लोग हैं, ये नागरिक आसाम के हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू हैव टू रिप्लाई दिस. यहाँ नहीं, पब्लिक में नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा. आपको लगता है ये जो आपने कहा है कि बांग्लादेशी लोगों को लेके मुद्दे लाए जा रहे हैं, तो आपका पार्टी कुछ इसके ऊपर काम करेगी कि जिस प्रकार से कौन बांग्लादेशी है या फिर कौन बांग्लादेशी नहीं, इस मुद्दे पे थोड़ा काम कर सकेंगे? सवाल दिया, क्वेश्चन मैंने सवाल दिया, गवर्नमेंट डिक्लेयर करे ये बांग्लादेशी लोग हैं. अगर बांग्लादेशी नहीं है तो व्हाई आर यू हैसिंग देम? क्यों आप कर रहे हैं? उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी को फॉरेस्ट का ज़मीन खाली करना है, कुछ करना है, तो पहले उसको नोटिस दो, उसके बाद इतने दिन का टाइम दो, उसके जगह दो, जगह रहने का दो, घर का शेल्टर दो. ऐसे क्या 50-50 साल से लोग एक रात में आके आपने बुलडोजर लगा दिया और उसके बाद वो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा और नौकरी का क्या होगा? रोजी रोटी से है, कल आप उसको ले जाके जंगल में फेंक दोगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? ऑपरेशन टाइगर काफ़ी चर्चे में है और कहा जा रहा है कि चुन चुन के सारी चीज़ों को सही किया जाएगा. क्या लगता है आपको? देखो, वो ऑपरेशन टाइगर बोले, हम तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन बिल्ली. टाइगर सामने से शेर हमला करता है, दहाड़ के हमला करता है. ये पीछे से छुरी मार रहे हैं. ममता बनर्जी को छुरी मार दिया, अब टाइगर बोल के जाके महाराष्ट्र में मार रहे हैं. तो इनका मतलब यही है कि ऑपोजिशन को ख़त्म कर दें. ऑपोजिशन को ख़त्म करके मोदी जी अभी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो चुके, उनके नीति के हिसाब से अब नहीं हो सकते. उससे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का और मरने तक बनने का हम भी बर्दाश्त करेंगे. हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक. देखते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे, आने वाला बाई इलेक्शन आने वाला है नौगांव पे और कई सारा नाम आया है, आपके बेटे का भी नाम है, आपके कई विधायक का भी नाम आया है, तो क्या ये सही है और किस प्रकार से आपका जो चुनाव होगा किस प्रकार? सही है. हम लोग जा रहे हैं 7 दिन के लिए. मैं खुद नौगांव के एक सीट पे जाऊंगा, लोगों की राय लूंगा, हर मतवार से आऊँगा, कैंडिडेट का भी राय लेंगे, जो सब लोग मिलकर मेजोरिटी जिसको देंगे. कोई मैटर नहीं है वो अजमल का लड़का है या नहीं है, जीतने वाला कैंडिडेट हमको चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद नन अदर देन मौलाना बदरुद्दीन अजमल. स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एक्सक्लूसिव्स.